हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा होता क्या है और ये एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा में कितने क्वेश्चन बनते हैं और किस किस प्रकार से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछता है। सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे कि संज्ञा से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको एग्जाम में कैसे फेस करना होगा। आज हम लोग सारे चीजों को एकदम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे संज्ञा कि आखिर संज्ञा होता क्या है और आपसे एग्जाम में पूछता कैसे है क्वेश्चन कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ या यूपी ट्रिपल एससी का, कि उसमें संज्ञा से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को आराम से आसानी से ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि संज्ञा होता क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य। चलिए जान लेते हैं कि संज्ञा है क्या। हम लोग देखते हैं कि संज्ञा, आज जानेंगे संज्ञा के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये संज्ञा होता क्या है और इसमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञा। संज्ञा तो संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति हुआ, कोई व्यक्ति, स्थान हुआ, भाव हुआ, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? संज्ञा का परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, स्थान या भाव या नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे ये व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, भाव हो गया, वस्तु हो गया या नाम हो गया, तो ये होता क्या है। अब क्वेश्चन आती है कि ये होता क्या है, कैसे जानेंगे। तो देखिए, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा में, अब देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, अगर व्यक्ति की नाम की बात आती है तो किसी व्यक्ति का नाम पूछ लेगा, स्थान का नाम पूछ लेगा, इसको हम जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि आखिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यानी कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कुल 5 भेद होते हैं। कुल कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, सारे को देखेंगे अलग अलग से, लेकिन अब जान लीजिए कि इसका पहला जो है क्या होता है। पहला हुआ हमारा संज्ञा, क्लियर होगा, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, वस्तु या नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ राम, श्याम, तो ये क्या हुआ, व्यक्ति, यानी कि ये संज्ञा हो गया। स्थान हुआ, जैसे कि स्थान में हो गया दिल्ली, आगरा, तो ये हमारा स्थान हुआ। भाव में क्या होता है कि उसमें जिसे हम देख ना सके, छू ना सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे हम भाव कहते हैं। यानी कि भाव यानी कि हंसना हुआ, रोना हुआ, चिल्लाना हुआ, ये भाव हुआ। वस्तु हो गया, वस्तु में भी आते हैं, जैसे कि किताब, टेबल, ये सब हमारे संज्ञा होते हैं। नाम हो गया, तो नाम भी तो हो गया, नाम, किसी का भी नाम, कोई भी नाम, जैसे ये हुआ पेन, मार्कर, तो ये जो है नाम हो गया कोई, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में आपसे कैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है
तो उस क्वेश्चन को आप लोग जानिए कि कैसे पूछता है आपसे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में घुमा से आपके कभी कभी बहुत ही टफ करने की कोशिश करेगा तो पूछेगा संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। और वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि 5 भेद होते हैं। तो देखिए, पहला क्या होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसे जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, इसको भी हम आप लोग डिटेल से, पहले ये जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं उसे जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। ये संज्ञा के भेद हैं, 5 भेद होते हैं। अब मुख्य रूप से कितने होते हैं अभी हम आपको डिटेल बताएंगे आगे। पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा, और 5वां होता है अपना भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं कि आखिर पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसे कैसे पहचानेंगे ये जानते हैं। कि किसी निश्चित, ध्यान से सुनिएगा, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित स्थान या किसी निश्चित नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग और जो है पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। जैसे किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, यानी कि अब ये डाउट होता है कि कोई निश्चित व्यक्ति क्या, जैसे किसी निश्चित व्यक्ति का नाम होता है तो क्या हुआ, जैसे में हो गया राम। राम एक निश्चित व्यक्ति है, जैसे अगर वो राम है तो वह राम है। और जैसे हो गया श्याम, यह श्याम जो है वो भी जो है निश्चित है कि उसका नाम अगर श्याम है तो वह श्याम है। अब जैसे हो गया अनिल, यह क्या हो गया, अनिल हुआ, तो यह क्या हुआ, निश्चित व्यक्ति हुआ। और इसमें देख लेते हैं जैसे आकांक्षा, यह आकांक्षा भी क्या है, नाम है, तो यह भी जो है एक निश्चित नाम हो गया, यानी कि एक निश्चित पर्सन का नाम हो गया, तो वह हमारा क्या हुआ, व्यक्ति। यानी कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, अनिल किसी का नाम है, यानी कि अनिल तो मेरा भी नाम है, और ये आकांक्षा किसी का नाम है। तो अगर किसी का एक निश्चित नाम है तो उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहते हैं। अब इसको देखिए और तरीके से भी जान लेते हैं, जैसे कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि किताब, किताब, ये किताब यानी कि यह व्यक्तिवाचक, यानी कि ये सारे किताबों की यहां बात हो रही है, यहां पे सारे किताबों की बात आ रही है, कोई सा भी किताब हो तो सारे किताबों, यानी कि वह एक व्यक्ति में नहीं आ रही है। तो यह सारे किताबों में आ रही है, तो इसलिए यह क्या हुआ, व्यक्तिवाचक नहीं हुआ। यह अगर इसको, यह व्यक्तिवाचक कब होगा, यह व्यक्तिवाचक कब होगा, अगर इसे किसी निश्चित का नाम दिया जाए। जैसे अगर कह दिया जाए यहां पे कि किताब, यह किताब आकांक्षा का है, तो क्या हो जाएगा कि
ये कंफर्म हो गया कि ये आकांक्षा का ही किताब है, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति का किताब है, तो वह जो है व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर सिर्फ किताब रहता तो किस में आ जाता? जातिवाचक में। अब जैसे कह दिया जाए कि जैसे कह दिया जाए आपसे कि स्कूल, स्कूल, अगर स्कूल की बात कर लें तो स्कूल क्या हुआ? यह जातिवाचक में हो गया, क्योंकि इसमें सारे जो है स्कूल की बात हो रही है, इसमें सारे स्कूल की बात हो रही है, तो इसलिए यह जो है क्या हुआ? जातिवाचक में। लेकिन इसे व्यक्तिवाचक यह कब होगा? अगर इसे कह दिया जाए कि यह आकांक्षा का स्कूल, अगर इसे इसी एक व्यक्ति के लिए कहा जाए तो वह जो है क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहां पे कह दिया गया कि आकांक्षा का स्कूल, यानी कि यह जो है स्कूल किसी एक का बताया गया है, तो इसलिए यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर की बात करें तो कहा जाए कि यह मार्कर, अगर सिर्फ मार्कर की बात करें तो क्या होगा कि यह मार्कर, यानी कि मार्कर तो मार्कर है, लेकिन सिर्फ एक का कह दिया जाए कि यह अनिल सर का मार्कर है, तो यह क्या हुआ? पर्सनल, मेरे व्यक्ति के लिए हुआ, यानी कि एक व्यक्ति का मार्कर हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि अनिल सर का मार्कर है, तो इसलिए यह जो है मेरा ही मार्कर होगा, किसी और का नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अब यह हुआ किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो किसी एक के लिए किया जाए तो वह जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जैसे जानने के लिए अगर कह दिया जाए कि अगर यही कह दिया जाए फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, सीकरी, अगर फतेहपुर सीकरी की बात किया जाए तो फतेहपुर सीकरी एक है, तो इसलिए यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि यह फतेहपुर सीकरी एक है। अगर यह फतेहपुर सीकरी ढेर सारा होता तो वह किसमें चला जाता? जातिवाचक संज्ञा में। तो इसलिए यह जो है फतेहपुर सीकरी एक है अपने यहाँ आगरा में, जो कि इसलिए इसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया गया है। अब जान लेते हैं कि इसमें जैसे अब क्या आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ये सब एक देश का नाम हुआ, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि जो सिर्फ एक का हो, वो सभी का ना हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें क्या, नदियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नदियों के नाम भी आते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सारे नदियों का नाम हमारा किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा क्या आता है? दिनों के भी नाम आते हैं, दिनों के भी नाम आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये हमारा किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक। हम बार बार आपसे कह रहे हैं व्यक्तिवाचक का मतलब जो सिर्फ एक के लिए बोध हो, किसी निश्चित के लिए बताया गया हो, तो वह जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, किसी निश्चित के लिए बताया गया हो। अब इसमें क्या आता है? महीनों के नाम भी आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी। अब देखिए जातिवाचक क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया किताब, किताब तो ढेर सारे होते हैं, सारे किताब इसमें आ जाते हैं, तो यह किताब का एक क्या है? जाति है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आ गया। अब जैसे हो गया स्कूल, स्कूल, तो स्कूल तो ढेर सारे हैं, तो यह क्या हुआ? जातिवाचक में आ गया। जैसे हो गया
पर्वत, तो पर्वत तो ढेर सारे हैं, तो ये भी क्या हुआ, जातिवाचक। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो कि सारे चीजों का बोध कराए, किसी एक के लिए न कहा जाए नदी, तो क्या है ये भी हमारा जातिवाचक, क्योंकि नदी बहुत ढेर सारा है। अब देखिए ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक ही अंतर होता है, यही आप लोग क्लियर कर लीजिए। जैसे बात हुआ किताब, तो किताब तो ढेर सारे हैं, तो उसमें क्या हुआ, यह जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले कि आकांक्षा का किताब, अगर किसी ने कह दिया कि आकांक्षा का किताब, तो यह क्लियर हो गया कि एक लोगों के लिए है, यानी कि यह तब क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल तो अभी जातिवाचक है, लेकिन अगर इसमें कह दिया जाए कि आकांक्षा का स्कूल, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में, किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, यह आकांक्षा के लिए कहा जा रहा है कि आकांक्षा का स्कूल है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, जैसे किसी एक के लिए हुआ तो वह जातिवाचक में हो जाएगा, और अगर एक के लिए नहीं होता है तो वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक में। जैसे पर्वत है, तो पर्वत जो है ढेर सारे पर्वत हैं, तो उसमें क्या कहा गया है कि यह जातिवाचक है। लेकिन अब इसको अगर व्यक्तिवाचक के बारे में जाने, तो अगर कह दिया कोई हिमालय पर्वत, तो आपको पता है हिमालय पर्वत एक ही है, यानी कि यहां पे बात क्या होने लगी, सिर्फ एक की, किसका, वो भी हिमालय पर्वत की, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। अब जैसे नदी हो गई, तो नदी ढेर सारी है, ढेर सारी नदियां हैं, लेकिन तो यह क्या हो जाएगा, जाति में, जातिवाचक। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले गंगा नदी, गंगा नदी, तो क्या हो जाएगा, इसमें यह व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक का अगर बोध कराए तो व्यक्तिवाचक होगा, अगर किसी जाति का बोध कराए, जैसे कि अगर मार्कर कर दिया जाए कि मार्कर, तो मार्कर क्या हो जाएगा, वह जाति में आ जाएगा, क्योंकि मार्कर तो ढेर सारे हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि यह अनिल सर का मार्कर है, तो वह मेरा ही मार्कर होगा, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए, तो वह व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हुआ 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, ये सब क्या है, हम लोग नाप सकते हैं, तो इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला देखते हैं, चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, यह देखिए आपको नाम से ही पता हो रहा है कि समूहवाचक संज्ञा क्या, यानी कि यहाँ पे समूह की बात हो रही है। क्या हो रही है, समूह की बात। समूह यानी कि जहां पे ढेर सारे लोग हो, वहां पे यह समूह की बात हो रही है। तो वह यानी कि जहां पे कई लोग हो, तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे मेला, अगर मेले की बात करें, मेला, तो वह किसमें आएगा, समूहवाचक में। भीड़ तो किसमें आएगा, समूहवाचक में। और सभा किसमें आएगा, समूहवाचक में। यानी कि जहां पे भीड़ हो, कई लोग हो, वहां पे उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट में आते हैं पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा, अगर यही बात करें, भाववाचक संज्ञा
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसे हम छू ना सके, देख ना सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में आता है जैसे कि हंसना, हंसना, रोना, चिल्लाना। हंसना, रोना, चिल्लाना, गाना, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है वह क्या कंफ्यूज करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं फिर से कि किसमें क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि अभी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वैसे संज्ञा के भेद 5 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो वह क्या होते हैं? 3 प्रकार के। वैसे ये बहुत कम ही रियल केस में ही एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप लोग इसे जानते रहिए कि कैसे कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 होते हैं और वैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो कि जिसमें सभी जाति का बोध हो। जैसे ये हुआ मार्कर, तो सारे मार्कर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर सारे मार्कर की बात हुआ तो क्या हुआ? यह जाति हुआ। मोबाइल की बात हुआ, अगर सिर्फ किसी ने मोबाइल कह दिया, सिर्फ किसी ने मोबाइल कह दिया, तो मोबाइल तो ढेर सारे सैमसंग के हैं, वीवो के हैं, कई कंपनियों के मोबाइल है, सबके पास अलग अलग कंपनियों की रहती है। तो वह क्या हुआ? वह जातिवाचक में हो गया। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा के ही बारे में होता है, लेकिन वह किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कह दिया जाए तो वह जो है व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। जैसे मोबाइल की बात कह दिया जाए कि मोबाइल, तो वह जाति में आ गया। अगर वही कह दिया जाए अनिल का मोबाइल, तो वह जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि वह किसी विशेष अनिल के व्यक्ति के बारे, यानी सिर्फ अनिल के मोबाइल के बारे में ही बात हुआ। जैसे कि कह दिया जाए कि फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी तो एक है, फतेहपुर सीकरी एक है, तो जो है वह व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर कह दिया जाए आगरा, तो आगरा भी तो एक ही है, इसलिए वो भी जो है क्या है आएगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी कि किसी विशेष, जैसे अगर कोई ताजमहल कह दे, महल, ताजमहल, तो आपको पता है कि ताजमहल तो महल होगा जी, ताजमहल एक है, तो वह क्या आ गया किसमें? व्यक्तिवाचक में आ गया। और अगर यही कोई कह दे दिल्ली, तो दिल्ली भी तो एक ही है, तो इसलिए क्या हुआ? यह दिल्ली व्यक्तिवाचक में आ गया। अगर कोई कह दे सिर्फ शहर कह दे, तो शहर की बात हो जाए तो शहर क्या है हमारा? जातिवाचक में आ गया, क्योंकि शहर बहुत ढेर सारे हैं। अगर यही बात कह दिया जाए कि आगरा शहर, आगरा शहर, तो क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब जैसे आप लोग जवाब दीजिएगा, जैसे यहां पे आ गया फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। कमेंट कीजिए आप लोग। फतेहपुर सीकरी के एक हमारे फ्रेंड हैं, अगर वो वीडियो हमारे देख रहे होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और वो भी कमेंट करके बताएं कि फतेहपुर सीकरी जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। बहुत ही खास फ्रेंड है हमारे, उनका घर भी फतेहपुर सीकरी में है।
चलिए कर लेते हैं सर्वनाम। क्या दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य और आज जानेंगे हम लोग सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम होता क्या है। ये सर्वनाम संज्ञा हम लोग देख लिए हैं। अब सर्वनाम देखते हैं, सर्वनाम होता क्या है, किसे कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सीधा सीधा है। जैसे संज्ञा हम लोगों ने देखा, तो संज्ञा के स्थान पे जो भी प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है प्रयोग, मैं, तुम, यह, वह, आप, कौन, क्यों, कोई, उसका, ये सारी चीज जो भी प्रयोग होगा ये सब सर्वनाम होते हैं। यानी कि सीधा सीधा कह दीजिए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि सर्वनाम कहते किसे हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, उसका, उसके, वे, कोई, कुछ, ये सारे चीज जो है हमारे सर्वनाम में आते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के भेद। जी हाँ, सर्वनाम के भेद जो है हम लोग जानेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं और सबका अपना अपना एक महत्व होता है कि किसको कैसे पहचाने और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। और वो भी शॉर्ट विधि से, ट्रिक विधि से देखते हैं कि कैसे। और ये देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम से 6 भेद होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए 6 जो इसके भेद होते हैं, 6 भेद को पहचानने के एक आराम से आसान सा तरीका है। कौन सा तरीका है, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। आप लोग शादियों में गए होंगे, शादी हुई होती देखे होंगे आप लोग, तो बस उसी से हम सारी चीजों को इसमें बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाची सर्वनाम। कौन सा, पहला होता है पुरुषवाची सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाची सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाची सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम और छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 के 6 जो है आप लोग एक ही माध्यम से एक फार्मूला बताएंगे, उससे आप लोग भूलेंगे नहीं पूरी जिंदगी में, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए बात करते हैं पुरुषवाची सर्वनाम की। किसकी, पुरुषवाची सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाची सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम संज्ञा की वर्ग में, संज्ञा की वर्ग के लिए प्रयुक्त हो। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे कि आखिर यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, तो जान लेते हैं। जो सर्वनाम सजीव वर्ग के लिए प्रयोग हो, जो सर्वनाम सजीव वर्ग के लिए प्रयोग हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सजीव यानी कि जिसमें जान हो। जैसे इंसान एक सजीव है, टेबल एक निर्जीव होता है, इसलिए इसमें क्या हुआ है, सजीव वस्तु के, सजीव के लिए जो प्रयोग हो उसे हम
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या आते हैं, इसमें मैं आते हैं, मैं, हम, तुम, आप, ए, वे, वहां, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देखिए इसमें पुरुषवाचक वाची जो सर्वनाम होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। इसका पहला क्या होता है? पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष पहला होता है इसका प्रथम पुरुष सर्वनाम। अब देखिए प्रथम पुरुष सर्वनाम में अब कैसे जानेंगे ये प्रथम पुरुष सर्वनाम है? इसको जानने के लिए इसमें जो प्रयोग होता है, इसमें जो प्रयोग होता है, यह जो होता है, जैसे इसमें हुआ क्या, मैं आता है, हम आता है और सब आता है, यह प्रथम पुरुष में आते हैं। अब इसके बाद फिर आते हैं हमारे, कौन से आते हैं? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब देखिए इसमें भी कुछ आते होंगे। मध्यम पुरुष सर्वनाम दूसरा है अपना, तो इसमें आते हैं हमारे तुम, सब। तुम और तुम सब जो है क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष में। अब उसके बाद एक आता है अन्य। अन्य के लिए क्या होगा? इसमें क्या प्रयोग हो जाएगा? इसमें होगा वह, वे सब। वह और वे सब। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रथम, मध्यम और अन्य में। प्रथम में मैं, हम और सब में प्रयोग होगा, और मध्यम का जो होगा उसमें तुम और तुम से ये प्रयोग होगा, और अन्य में जो होगा वह होगा, वे होगा और सब होगा। अब इसके बाद जो है आता हमारा दूसरा आता है। अभी हम आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कि एक ही ट्रिक से एक ही बात बताएंगे, उससे आप लोग जो है पूरा का पूरा जो है सर्वनाम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, यह जो है नाम से ही मालूम हो रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे पहचानेंगे कैसे? ये देखिए इसमें क्या है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता को बताए, वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता को बताए, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम तब होगा जब यह कोई चीज निश्चित करे कि यह जो है संज्ञा के स्थान पर निश्चित चीज के लिए प्रयोग हुआ हो, तो वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में आता है क्या? जैसे में हो गया वह यहां पे क्या बोला? वह लड़के खेल रहे हैं। यानी कि इसने निश्चित कर दिया कि जो वो लड़के हैं वहां पे वो खेल रहे हैं। इसने निश्चित कर दिया कि वह लड़के खेल रहे हैं। कहीं पर अगर कोई जैसे लड़का हो, ढेर सारे लड़के हो, तो उसकी बात कर रहा है कि इसने निश्चित कर दिया कि वह लड़के खेल रहे हैं, तो यानी कि वह निश्चित हो गया कि वह खेल रहा है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो और एक निश्चित के लिए बताता हो, कि जो इस समय निश्चित हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है अनिश्चय। अनिश्चयवाची
सर्वनाम। अब इसमें क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें निश्चित होता है और इसमें निश्चित नहीं होता है। अब जैसे इसको जानने से पहले हम आपको एक कहानी बता दें, उस कहानी के माध्यम से आप इसे जो है याद कर लेंगे। जैसे कोई पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब उसे याद करने की, सबसे पहले याद करने की समस्या आती है कि उसे याद कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले कोई लड़का होगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कोई लड़का हुआ तो यानी कि पुरुष हुआ, लड़का होगा तो पुरुष ही होगा। तो कोई पुरुष हुआ, तो अगर उसकी शादी की बात चलती है, जब उसकी शादी की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें निश्चय किया जाता है और अनिश्चय किया जाता है। जब शादी की बात चलती है तो निश्चय किया जाता है कि शादी किया जाए कि अभी रहने दें, शादी कर ले या ना करे, यानी निश्चय होता है या अनिश्चय होता है। ये क्लियर हुआ। कोई पुरुष हुआ, कोई लड़का हुआ, तो सबसे पहले अगर उसकी शादी की बात चली तो क्या उसमें होता है, पहले निश्चय करते हैं सब लोग कि शादी करे या अनिश्चय करते हैं कि शादी ना करे, कि अभी रहने देते हैं कि जब इसकी जॉब लग जाएगी तब करते हैं। अब दोनों चीज में हो गया क्या, एक निश्चय कर लिए और एक अनिश्चय कर लिए। मान लीजिए निश्चित हो गया कि चलिए शादी कर ही लेते हैं, जॉब तो लगेगी ही, तो निश्चय हो गया। तो उसके बाद जब वो लड़का अच्छे से जाता है उनके पास में, जो रिश्ते वाले आए रहते हैं, तो उनके पास जब जाता है तो उससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं। जब उससे सवाल करते हैं तो क्या आया, वो प्रश्नवाचक में। तो 4 चीज क्लियर हो गया। पहले कोई लड़का है, उसकी जब शादी की बात चलती है तो निश्चय होता है या अनिश्चय होता है। निश्चय होता है कि शादी करें कि ना करें। उसके बाद अगर निश्चय हो गया कि चलो शादी कर ही लेते हैं, तो वह लड़का जब जाता है, जो रिश्ते वाले आए रहते हैं, एकदम बन ठन के ऐसे जाएगा, तो उससे क्या होता है, उससे सवाल पूछा जाता है, उससे 2-4 प्रश्न पूछते हैं। तो क्या हुआ, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। सवाल पूछने के बाद में वो लोग जो होता है सोच लेते हैं कि अब हमें ठीक ठाक है, यानी कि निजवाचक, यानी निश्चित कर लेते हैं वो लोग भी, अपनी निजी जिंदगी में शामिल करने के लिए उसे राजी हो जाते हैं, यानी कि उसकी निजी जिंदगी में वो शामिल हो सकता है। तो उसके बाद जब निजी जिंदगी में शामिल हो गए तो उसके बाद क्या होता है, उसका संबंध बनता है, तब उसकी शादी होती है, यानी कि संबंध बन गया। तो ऐसे ही क्या है, अपने 6 भेद हो गए। याद कीजिए आप लोग, कोई लड़का हुआ, उसकी शादी की बात चलती है तो पहले निश्चय होता है या अनिश्चय होता है। अगर ये दोनों होने के बाद में जब शादी की बात आगे बढ़ती है तो जो रिश्ते वाले आते हैं तो क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया। उसके बाद सवाल पूछने के बाद अगर उसे लगा कि हाँ चलो ठीक है, कमा खा लेगा, तो वो लोग अपनी निजी जिंदगी में शामिल करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, संबंध बनता है। ऐसे ही जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे अपनी ही शादी को लेकर याद कर लीजिएगा। अब देखिए अनिश्चय, अनिश्चय में क्या होता है, निश्चय में तो हो गया कि निश्चित हो गया कि वह लड़के खेल रहे हैं तो वह लड़के खेल रहे हैं। अब अनिश्चय में क्या होता है कि इसमें कोई निश्चित नहीं रहता, इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है कि यह काम होगा कि नहीं होगा। तो अनिश्चय में क्या आएगा, जो सर्वनाम संज्ञा की अनिश्चितता को बताए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। जैसे मैं
कोई रो रहा है, इसमें कोई निश्चित हुआ? इसमें कोई निश्चित नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई रो रहा है। जैसे आप मान लीजिए हम लोग यहाँ है, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसमें बगल में रोने की आवाज आई, तो ये निश्चय नहीं हुआ कि कौन रो रहा है। आप लोग क्या कहेंगे? कोई रो रहा है। कहीं भीड़ हो, भीड़ में रोने की आवाज आए तो आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या कहेंगे? कोई रो रहा है। यानी निश्चित नहीं हुआ कौन रो रहा है, कोई। यानी वही चीज हुआ कि जिसमें निश्चय ना हो वह क्या होगा? सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाची सर्वनाम होगा। जैसे वह कोई रो रहा है, यानी कि निश्चित नहीं है कौन रो रहा है। उसके बाद आता है कुछ। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें भी आया, इसमें कुछ आया, यानी कि कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं। इसमें क्या है? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इसमें भी कोई निश्चित नहीं है, एक भी, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यानी कि इसमें कुछ निश्चित नहीं है। अब एक आध और देख लेते हैं। बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। अब देखिए इसमें भी क्या है? बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। इसमें भी कोई निश्चित नहीं हुआ कि कितने छात्रों ने परीक्षा दिया। इसमें क्या कर दिया? बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। अब अगर निश्चित नहीं हुआ तो इसमें क्या आया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आया। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें कोई, अब देखिए इसे पहचानेंगे कैसे? जिस सर्वनाम मतलब जो जिसमें भी कोई या कुछ लगा हो तो समझ लीजिए कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम लोग आगे, अभी इस 6 को पहले जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं कैसे पूछता है। ये हुआ अनिश्चय। अब जैसे कि कुछ और उदाहरण एक दो ले लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं, कुछ पैसे उसने दिया। कुछ पैसे उसने दिया, इसमें भी नहीं कंफर्म है कितना पैसा दिया, तो ये भी क्या हुआ हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक, यानी कि इसको कैसे पहचानेंगे? जिसमें प्रश्न हो, जिसमें प्रश्न किया गया हो, कुछ बातों को पूछा गया हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसका जो है कि कैसे पहचानेंगे? जिसमें क्या, कौन, जिसमें क्या, कौन, कैसे, कहां, ये सब अगर दिया है, कब, क्या, कौन, कैसे, कहां, कब, ये सब शब्द अगर दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है अपना क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इससे कैसे वाक्य बनता है। जैसे क्या है? कौन आ रहा है।
अगर ये शब्द दिया है तो अभी मैंने क्या बोला, कौन शब्द दिया है, क्या, कैसे, ये सब दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कौन शब्द आया, यानी कि यह पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन आ रहा है, तो वह जो है किसमें आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब देखिए दूसरा है, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। अब क्या है, क्या खा रहे हो, इसमें भी पूछ रहा है, यानी कि जहां पे क्वेश्चन बने, कोई पूछे, तो वहां पे समझ जाइए क्या है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे एक और देख लेते हैं, कहां जा रहे हो, यहां भी आया कहां जा रहे हो, तो इसमें भी प्रश्न पूछा आपसे। अगर इसमें भी प्रश्न पूछा तो समझ जाइए कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम की बात कर लें। निजवाचक सर्वनाम, अब देखिए निजवाचक सर्वनाम को पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात आती है कि प्रश्नवाचक तो पहचान लिए कि जिसमें क्या दिया हो, प्रश्न पूछा गया हो, किसी चीज को पूछा गया हो, तो वो हमारे किस में आएगा, प्रश्नवाचक में। लेकिन अब निजवाचक में कैसे पहचानेंगे कि निजवाचक में कौन सा शब्द आएगा, तो हम इसे पहचान लेंगे। तो देखिए निजवाचक का सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि मतलब, देखिए निजवाचक सर्वनाम है तो इसका पहले मतलब जान लेते हैं। जो सर्वनाम, जो सर्वनाम अपनापन का बोध कराए, अपनापन, जो सर्वनाम अपनापन का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिसमें अपनापन लगे उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको, इसमें कौन सा शब्द दिया रहेगा, जैसे हो गया आप हो गया, स्वयं देगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्वयं, स्वयं देगा, और क्या देगा, खुद, खुद। अगर ऐसे शब्द दिया है, आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, तो यह किसमें आएगा, निजवाचक सर्वनाम में। यानी कि यह क्या, अपनेपन का जो बोध कराए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसमें के क्या है, मैं, इसका एक साथ वाक्य बना लेते हैं, मैं आप ही वहां चला जाऊंगा, मैं आप ही वहां चला जाऊंगा। मैं आप ही वहां चला जाऊंगा, तो यहां पे क्या हुआ, अपनेपन का हुआ, तो यह किसमें आया, निजवाचक में। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा वाक्य ले लेते हैं, तुम स्वयं ही यह काम कर लो। यहां भी देखिए स्वयं शब्द आया, इसमें मैंने बताया जिसमें स्वयं शब्द आए, आप शब्द आए या खुद शब्द आए, तो वह क्या हो जाएगा, अपना निजवाचक सर्वनाम। ये इसका भी देखिए उदाहरण क्या है, तुम स्वयं ही यह काम कर लो, तो क्या आ गया ये, निजवाचक सर्वनाम में। अब ऐसे देखते हैं लास्ट का संबंधवाचक सर्वनाम में, लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सर्वनाम से क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, और आप एग्जाम में कैसे तुरंत सॉल्व कर देंगे, ये भी हम लोग अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानेंगे कैसे, पहले पहचानना तो आना चाहिए। जो सर्वनाम कर्ता से संबंध को दर्शाता हो, जो सर्वनाम कर्ता से संबंध को जोड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो, सो, इसके अंतर्गत जो, सो, जिसे, तिसे,
ये सब क्या आते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देखिए इसका एक आक अगर हम उदाहरण ले लें, अब देखिए इसका एक वाक्य यहां से यहां तक हुआ, जो लड़का तुझे बाजार में मिला था वह मेरा मित्र है। अब इसमें देखिए मैंने क्या बोला इसकी परिभाषा में, वह सर्वनाम जो कि कर्ता से संबंध को जोड़ता है, कर्ता से संबंध को जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जो लड़का तुझे बाजार में मिला था वह मेरा मित्र है। यहां पे देखिए कर्ता का संबंध किससे हुआ, मित्र का संबंध किससे हुआ यहां। अब इसमें देखिए तुम जिसे बुलाए थे, तुम जिसे बुलाए थे, जिसे शब्द आया बुलाए हो, तीसे, यहां पे देखिए तीसे शब्द आया, उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, यह हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये अब देखते हैं कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है। यही बात आती है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे पूछेगा, इसको जानना सबसे ज्यादा बहुत ही बेहद जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला ही क्वेश्चन उठाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और ऑप्शन में दे देगा 5, दूसरे ऑप्शन में दे देगा 8, तीसरे में दे दिया आपको 6, फिर चौथे में दे दिया 2। अब देखिए अब आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ऐसे उठाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पहला ऑप्शन दे दिएगा आपको 5, 8, 6, 2। तो आपको पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं 6, तो आप 6 को टिक कीजिए। और दूसरा आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर उठाता है तो कैसे उठा लेगा, जैसे